मैं उद्धव। मैं दूत हूँ श्री कृष्ण चंद्र का। उद्धव लता वृक्ष से बाहर आ गए थे और श्री राधा रानी को प्रणाम कर अपना परिचय भी दे दिया था। दूत अपनी सखियों की ओर देखने लगी थी श्री राधा रानी। हाँ, मुझे भेजा है श्री कृष्ण ने और कहा है कि संदेश लेकर जाना। श्री राधा रानी हंसी उद्धव को देखकर और उसकी बातें सुनकर। हे कृष्णदूत, पर संदेश तो उसे दिया जाता है ना जो दूर गया हो। पर हमारे प्रियतम कहाँ गए हैं हमसे दूर। श्री राधा रानी इतना ही बोली और चारों ओर देखने लगी। वो देखो, वे रहे मेरे प्रियतम। देखा उद्धव, श्री राधा रानी जिस ओर दिखा रही थी उद्धव उधर ही तो देख रहे थे, पर उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। नहीं, मुझे उस तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे उद्धव, उधर देखो, वे खड़े मेरे श्याम सुंदर। देखो, मुझे बुला रहे हैं, दिखे क्या? श्री राधा ने फिर पूछा। नहीं, उद्धव कोशिश कर रहे हैं पर उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ओह, चले गए वे तो। उद्धव चले गए। मुझसे अपराध हो गया। उद्धव, मुझसे आज बहुत बड़ा अपराध हो गया। कल रात्रि में ही मेरे प्रियतम कह रहे थे, राधा, मैं तुमसे जो बातें करता हूँ वो बातें किसी को मत बताना, क्योंकि हम दोनों की बातें हैं ना, ये गुप्त हैं। उद्धव, मैंने तुम्हें दिखा दिया ना, वो तो चुपके से आते और मेरे नयनों को बंद कर देते। ये उनका नित्य का कर्म है। वे आ ही तो रहे थे, पर मैं ही कितनी मूर्खा हूँ। तुमको दिखा दिया, तुम्हें बता दिया। वे तुम्हें देखकर लज्जा गए और अंतर्ध्यान हो गए। ओह, अब कहाँ मिलेंगे वे? क्रंदन शुरू हो गया श्री राधा का। पर तुम क्या कह रहे थे? उनका संदेश लाए हो? कहाँ से संदेश लाए हो? मथुरा से आए हो? पर यह झूठ है, ये झूठ है कि वे हमें छोड़कर मथुरा गए हैं। धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी ये कहते हुए श्री जी। कुछ देर में उन्हें होश आया था। उद्धव, जिनका मन मेरे बिना एक पल भी नहीं लगता, वे हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? वो मुझसे नित्य ही कहते थे, राधे तुम कितनी सुंदर हो। फिर अपनी उंगलियां चटकाते थे, नजर ना लगे। मेरे मुख से उनकी दृष्टि हटती ही नहीं थी। वे नहीं जा सकते मुझे छोड़कर। मन ही मन अब बुदबुदाने लगी थी श्री राधे। क्या सच में वे चले गए हैं? फिर भाव बदला श्री राधा का। ओह, तभी तो ये सब गोपियां रो रही हैं। ये वृक्ष लताएं, ये यमुना, ये कुंज, ये मोर, ये पक्षी, सबकी दशा देखो तो लगता है कृष्ण चले ही गए मथुरा। उद्धव, तुम मथुरा से आए हो तो बताओ ना, मेरे श्याम सुंदर कैसे हैं? क्या उन्हें मेरी याद आती है किसी भी प्रसंग में? उद्धव, क्या वे हम वृंदावन की गोपिकाओं का थोड़ा भी उल्लेख करते हैं? नृत्य करती होंगी ना मथुरा की नारियां कृष्ण के आगे, शीन कटी दिखाती हुई नृत्य करती होंगी। उस समय भी हमारी याद आती है उस कृष्ण को कि नहीं? उद्धव, नृत्य तो हम भी करती थीं उसके आगे, पर हम कहाँ, और मथुरा की वो नागरी कहाँ। नागरियों को तो बोलने, चलने, गाने, नृत्य का शऊर तो होगा ही ना, पर हम तो बस अपने कन्हाई को रिझाने के लिए थोड़ा मटक लेती थी। उद्धव, मथुरा की नारियां जब नृत्य करती होंगी, शहर की नारियां हैं, स्वाभाविक है रिझाना हमसे ज़्यादा उन्हें आता होगा ना। हमें मतलब नहीं है, पर हम तो इतना ही पूछना चाहती हैं कि मथुरा की नारियों का नृत्य देखकर उन्हें क्या हमारी याद नहीं आती? हंसते नहीं हैं हमारे श्याम सुंदर ये कहते हुए कि तुम लोग कितना सुंदर नाचती हो। और एक वो थी, न मटकना आता था, नयन नयन की भंगिमा, गवार गोपियाँ। उद्धव, ऐसा कहते होंगे ना हमारे प्रिय कन्हाई? हमें बुरा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं उद्धव, चाहे अच्छाई से याद करें चाहे बुराई से। याद किया हमें इतना ही काफ़ी है। क्या उद्धव, मथुरा में जाकर वो हमें क्यों भूल गए? श्री राधा रानी ने इतना अवश्य पूछा था। मन को पक्का किया
फिर उद्धव जी बताने लगे, आप लोग आंखें बंद करो। उद्धव को लगा, योग के माध्यम से ही इनका विरह तो शांत करूं। खुली आंखों से ही उसके दर्शन होते हैं, अब बंद कर लेने पर तो उसकी याद और आएगी। पूरा वृंदावन डूब जाएगा अश्रुधार में। श्री राधा रानी ने उत्तर दिया था, हृदय को शांत करो। उद्धव ने फिर कहा, आग लगी है हृदय में, शांत नहीं होगा। श्री राधा सुबक रही थी, प्राणायाम करो, सांस के शिथिल होने पर शांति का अनुभव होगा। उद्धव ने योग सिखाना शुरू किया। हम नित्य प्राणायाम ही करती रहती हैं। हे उद्धव, तुम तो सुबह शाम ही प्राणायाम करते होगे, हम तो 24 घंटे ही प्राणायाम में लीन रहती हैं। हमारी सांसों को देखो उद्धव, जब विरह बढ़ता है तब सांस की गति तेज हो जाती है, और जब प्रेम स्मृति जागती है तब सांस की गति धीमी, बहुत धीमी हो जाती है। तो आसन सिद्ध करो। उद्धव का योग संदेश अभी खत्म कहाँ हुआ था। आसन सिद्ध करो, उद्धव फिर बोले। हंसी श्री राधा रानी उद्धव की बातें सुनकर। बैठो, आओ उद्धव, चलो साथ में बैठो हमारे। किसका आसन सिद्ध है बता देती हैं हम अविचल बैठी रहेंगी, गोपियों ने कहा। कितनी घड़ी तक, उद्धव ने पूछा। तुम बताओ उद्धव, हम तो उसकी प्रतीक्षा में जीवन भर एक आसन से बैठ सकती हैं, बताओ तुम। उद्धव को बड़ा आश्चर्य हुआ, महीनों तक एक आसन से? गोपियाँ, तुम नहीं समझोगी, ये ज्ञान की बातें हैं। जाओ उद्धव जाओ, तुम भी नहीं समझोगे, ये प्रेम की बातें हैं। हे वज्रनाभ, उद्धव ज्ञान सिखाने आए थे, इन लोगों के विरह ताप को कुछ तो कम कर सकूं, ऐसा सोच कर आए थे। पर उद्धव से कुछ नहीं हो रहा। वो कैसे ज्ञान दे इन गोपियों को, कैसे समझाएं। उद्धव माथा पकड़कर बैठ गए थे। इस जीवन नैया को हम कहाँ ले चलें, जहाँ बस प्रेम ही प्रेम हो। यह जो वृंदावन है ना, यमुना जी हैं, यहाँ के वृक्ष हैं, पक्षी हैं, गिरिराज हैं, गोपी गोप हैं, ये एक एक ऐसे दिव्य हैं जिनका चिंतन करने मात्र से मन प्रेम से तर हो जाएगा। हे वज्रनाभ, महर्षि शांडिल्य आगे बोले थे, वज्रनाभ, मैं तुम्हें जो प्रसंग अब सुनाने जा रहा हूँ वो प्रेम की सृष्टि में बहुत ऊंचा है। प्रेम उसे कहते हैं जहाँ संबंध कभी विच्छेद ना हो, माने जिस संबंध को कोई काट ना सके, जो टूटने का कारण उपस्थित होने पर भी ना टूटे, वह प्रेम है। यह बंधन है, रस्सी का बंधन नहीं है, गांठ का बंधन थोड़े ही है। अरे ये तो हृदय से हृदय का बंधन है, यही प्रेम है। महर्षि शांडिल्य प्रेम रहस्य को उजागर करते हुए कहते हैं, जीवात्मा नित्य है, परमात्मा भी नित्य है। नित्य का संबंध नित्य से हो, वही प्रेम टिक सकता है, टिकता है। बाकी नित्य जीवात्मा का प्रेम अगर अनित्य संसार से होगा तो वह टूटता ही रहेगा, जो संसार में हम देखते भी हैं। यहाँ कोई भी संबंध बहुत ज़्यादा देर के लिए टिकता नहीं है, टूट जाता है। कोई भी संबंध क्यों ना हो, बड़े बड़े कस्में वादे खाते हुए निभाने की, पर फिर भी संबंध टूट ही जाते हैं। हे वज्रनाभ, इसलिए नित्य का प्रेम नित्य से ही होता है, अनित्य से नहीं। आत्मा का प्रेम परमात्मा से ही होता है, देह का देह से प्रेम हो ही नहीं सकता। जो प्रेम आत्मा का है परमात्मा से, वही वास्तविक प्रेम है। बाकी तो सब भ्रम है जो हम देख रहे हैं। बाकी संसार के जो प्रेम हैं वो आज हुए, कल टूट भी गए, फिर दूसरे को खोजने निकल गए। यह कहते हुए महर्षि हंसे थे। बड़ा विचित्र है संसार और संसार के लोग और उनका प्रेम। प्रेम में तो हृदय कोमल हो जाता है, क्योंकि प्रेम अपने आप में ही कोमल है, और फिर उस कोमलता में प्रियतम की आकृति छपने लग जाती है। फिर प्रेम प्रगाढ़ होता चला जाता है। वज्रनाभ, हृदय का पिघलना आवश्यक है। पाप के कारण ही हृदय कठोर होता है, इसलिए कोमल बनाने का प्रयास करो हृदय को। अच्छा,
अपने हृदय में आंखें बंद करके देखो, तुम्हारा प्रियतम है वहाँ। आज महर्षि प्रेम जगत की कुछ रहस्यमयी बातें बता रहे थे। हे वज्रनाभ, प्रेम के क्रमबद्ध स्वरूप का दर्शन करो। पहले है प्रेम, फिर उसके बाद प्रणय, प्रणय के बाद स्नेह, फिर मान, मान के बाद राग अनुराग, फिर भाव, फिर महाभाव, और महाभाव के बाद आता है दिव्य उन्माद। हे वज्रनाभ, प्रेम का अंतिम रूप है दिव्य उन्माद। ये ऊंची स्थिति है, प्रेम में इससे ऊंची कोई स्थिति नहीं है। और इस स्थिति में प्रेमी को ऐसे लगने लगता है कि मेरा प्रियतम ही सर्वत्र है। आकाश में मेरा प्यारा है, चंद्रमा में मेरा प्रिय है, इन फूलों में भी वही मुस्कुरा रहा है। फूलों में भंवरे जो हैं वो मेरा प्रिय ही है। जल थल नभ सर्वत्र उसे अपना प्रियतम ही दिखाई देता है। इतना ही नहीं, वो प्रेमी बादलों से, पक्षियों से, चंद्रमा से बातें करने लगता है, रूठता भी है, फिर स्वयं मनाता भी है। इसी का नाम है दिव्य उन्माद, महर्षि बोले। और यही दिव्य उन्माद श्री राधा रानी का उद्धव देख रहे हैं, समझ नहीं पा रहे इस प्रेम की सर्वोच्च स्थिति को। आज के लिए इतना ही, शेष आगे। श्री राधा।